सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है यह हर मुसलमान को पता है। दुनिया के हर शख्स को यह पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाना काबा की क्या अहमियत है। खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सारी ज़िंदगी जो शख्स 5 मरतबा काबा शरीफ की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ता है तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि नमाज पढ़ते हुए उसके चेहरे को काबा का दीदार भी नसीब हो जाए। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि खाना काबा जो अल्लाह का घर है और जिस घर से सारी दुनिया के मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, अगर कोई शख्स अल्लाह के उसी घर को गिरा दे तो क्या होगा? उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर क्या गुजरेगी, मुसलमानों की कैसी कैफियत होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता हुआ एक बार इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले एक आदमी मक्का शरीफ में दाखिल हो जाएगा और फिर वो अल्लाह का घर काबा शरीफ को गिरा देगा और फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जद्दा के समुद्र में फेंक देगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बदबख्त इंसान की निशानियां भी बताई। आपने यह भी बताया कि वो आदमी किस देश का होगा और दिखने में वो कैसा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से उसी बदबख्त आदमी के बारे में बताने वाले हैं जो क़यामत से पहले अल्लाह का घर काबा शरीफ को गिरा देगा। यानी कि वो आदमी किस देश से मक्का शरीफ पहुंचेगा और किस तरह से वो काबा शरीफ को गिराएगा और फिर उस आदमी के साथ में क्या क्या होगा, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो आपको बताते हैं कि जो आदमी खाना काबा के लिए गलत इरादा रखता है, जो शख्स खाना काबा को गिराने का गंदा इरादा रखता है, तो उसके साथ में अल्लाह ताला क्या मामला फरमाता है। इसके बाद में हम आपको उस शख्स के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया है जो क़यामत से पहले खाना काबा को गिराएगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा अपनी हाथियों की एक फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ। इसकी वजह ये थी कि अबरा ने यमन के दारुल सल्तनत के सुन्नन में एक गिरजाघर बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा शानदार और आलीशान गिरजाघर था। इसलिए बादशाह अबरा चाहने लगा था कि अरब के जो लोग खाना काबा में हज करने के लिए जाते हैं वो सब के सब लोग खाना काबा को छोड़कर उसके गिरजाघर में आकर हज करना शुरू कर दें। जब मक्का वालों को इसके बारे में मालूम चला तो कबीला खाना का एक शख्स गुस्से से लाल हो गया और वो यमन पहुंच गया और बहाना बनाकर वो उस गिरजाघर में घुस गया और अंदर जाकर उसने गंदगी कर दी, यानी कि नजासत कर दी। इसके बारे में फिर जब बादशाह अबराह ने सुना तो वो अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और वो अपने आपे से बाहर हो गया। इसलिए फिर उसने खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर मक्का शरीफ पर उसने हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इनमें से 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के प्यारे नबी के दादा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात से बड़ा रंज पहुंचा, इसलिए फिर आप अबराह से इसके बारे में बात करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गई। जब बादशाह अबराह को मालूम चला कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको एक खेमे के अंदर बुला लिया। इसके बाद फिर जब बादशाह अबराह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि आप एक निहायती हसीनो जमील आदमी हैं, आपकी पेशानी पर नूर चमक रहा है, तो यह देखकर अबराह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर माइल हो गया और बेइख्तियारी अपने तख्त से नीचे उतर गया और आपकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। फिर अबरा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर में बिठाकर दरियाफ्त किया। वो कहने लगा कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ पर तशरीफ़ लाने का आपका क्या मकसद है? तो यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और हमारे मवेशियों को आपकी फ़ौज ने बंदी बना लिया है, उसी के बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। आप हमारे मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दें। तो यह सुनकर बादशाह अबरा ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद आदमी हैं, मगर आपने तो अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर लिया है। आपके ऊँटों और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो यहाँ पर आपके काबा को तोड़ फोड़ करके उसे बर्बाद करने के लिए आया हूँ, माज़अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपने कहा कि मुझे तो सिर्फ अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, काबा तो अल्लाह का घर है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ही करेगा, इसलिए उसके बारे में मुझे ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यह सुनकर अब्राह अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ए सरदार मक्का सुन ले, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को तबाह करने के लिए आया हूँ। तो यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने मैं आपसे इसके बारे में सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इसके बाद अब्राह ने तमाम जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने तमाम ऊँटों और बकरियों को लेकर अपने घर आ गई और फिर मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वहीं पर कहीं छुपकर पनाह ले लो। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने खानदान के लोगों को साथ लेकर खाने काबा में गई और काबा का गिलाफ पकड़कर इंतहाई बेकरारी से रो रोकर अल्लाह से इस तरह से दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने इस घर की हिफाजत फरमा। आपने यह दुआ की और इसके बाद अपने खानदान के लोगों को साथ लेकर आप भी पहाड़ों की चोटी पर चले गई खुदा की कुदरत का जलवा देखने के लिए। फिर बादशाह अब्राह जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर और हाथियों को साथ लेकर और फिर जैसे ही अब्राह अपने हाथियों के साथ में आगे बढ़ा और काबा के करीब पहुंचा तो उसका एक हाथी जिसका नाम महमूद था एकदम से वो बैठ गया। यह देखकर अब्राह ने बहुत कोशिश की, उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन फिर भी वो हाथी वहां से नहीं उठा। इतने में उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। हुआ ये कि अचानक से बहुत सारे नन्हे नन्हे परिंदे झुंड की शक्ल में नमूदार हो गई, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी। परिंदों के इस लश्कर ने अब्राह की फौज पर इस कदर जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अब्राह के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गई। अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती तो वो कंकरी उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती। इस तरह से अब्राह की फौज का एक एक आदमी वहीं पर हलाक हो गया। उनके जिस्म की बोटियों के टुकड़े टुकड़े वहीं पर जमीन पर बिखर गई। कुरान पाक की सूरा फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया है, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हस्र कर डाला, क्या उनको तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां ना भेजी। फिर जब अब्राह और उसके पूरे लश्कर का यह अंजाम हुआ तो फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरी और खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, अब आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया है। याद रखें, अल्लाह ताला का अपने प्यारे नबी पर खास करम तो यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम उलूम अता फरमाई जिनका तसव्वुर एक इंसानी जहन नहीं कर सकता है। जो बात अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाई है वो यकीनन सब पूरी होकर रहेंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है और वो यानी कि नबी पाक कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते हैं, वो वही कहते हैं जिनकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया किराम की उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी फरमाया है। मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो उस वक्त खाने काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। दोस्तों, जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह ताला की निशानियों में से एक अजीमुशान निशानी है। जब तक काबा शरीफ कायम है उस वक्त तक यह पूरी दुनिया भी कायम है। जब खाने काबा को गिरा दिया जाएगा तो उस वक्त क़यामत रोनुमा हो जाएगी। क़यामत से पहले एक बदबख्त तापसी खाने काबा को गिराएगा, इसके बाद क़यामत आ जाएगी। इस बारे में जब अल्लाह के प्यारे नबी से सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि वो हफ्सी एक छोटी पिंडलियों वाला गैर मुस्लिम होगा जो काबा शरीफ को गिराएगा। इस हफ्सा के बारे में एक रिवायत ये भी है कि यह इथियोपिया का होगा। याद रखें कि जो अफ्रीकन एरिया है उनको हफ्सा कहा जाता है। वहाँ से एक हफ्सी खाने काबा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात वो चलेगा, यहाँ तक कि वो काबा शरीफ में पहुँच जाएगा और फिर काबा को गिरा देगा। हम आपको बता दें कि यह बात भी मशहूर है कि काबा के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में खाने काबा को उठाएगा। उस बदबख्त हफ्सी के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि उस हफ्सी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी छोटी पिंडलियों वाला एक हफ्सी शख्स होगा। इसके अलावा बुखारी शरीफ हदीस में लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, गोया मैं उस हफ्सी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है और वो काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। एक जगह पर लिखा है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक को उठा लिया जाएगा और जब दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा तो इसके बाद में वो बदबख्त हफ्सी काबा को गिराएगा। एक दूसरी रिवायत में यह भी है कि उस हफ्सी की आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और उसका पेट बड़ा होगा। उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग होंगे।
वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगी और फिर जद्दा के समुद्र में ले जाकर फेंक देंगी और ऐसा कयामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने घर खाने काबा की हिफाजत करे और हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।